प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं सभी? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे हों। बच्चों, मैंने त्रिकोणमिति में जहाँ से छोड़ा था उससे आगे चलते हैं। जहाँ तक मैंने करा दिया आज उससे आगे चलते हैं, ठीक है। 10वीं का गणित पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें देखो इससे आगे चलते हैं आज बेटा, ठीक है। सवाल नंबर बेटा आगे 7 में कह रहा है यदि कोट थीटा बराबर है 7/8, तो ये दे रखा है। देखो सवाल नंबर 7 में कोट थीटा बराबर 7/8 कितना दे रखा है? 7/8। तो दो पार्ट दे रखे हैं इसके। पहला पार्ट दे रखा है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। 1 + sin थीटा माइनस, और दूसरा है 1 - के sin थीटा बटे 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोनों का मान पूछ रहा है, दिया है बेटा। देखो अब इसको सोल्व करता हूँ। 2 पॉइंट है इसमें दे रखा है। कोट थीटा बराबर कितना है? 7/8। तो देखो पहला पॉइंट, नियम 2 है, इसे पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं। जैसे कि बता देता हूँ, लाल बटे कक्का होता है, ये साइन का मान होता है, ये कोस का और ये टेन का। तो कोट का क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। ये क्या लिखा हुआ है? आधार बटे कर्ण लिखा हुआ है बेटा। क्या लिखा हुआ है? आधार बटे कर्ण। तो देखो इसका पहला सवाल है। हम दूसरे तरीके से बता रहा हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय लगा के उससे भी हल कर सकते हैं इसका। और मैं दूसरा बता रहा हूँ। देखो ये लिखा है 1 + sin थीटा और 1 - के sin थीटा बटे में लिखा है 1 + cos थीटा और 1 - के cos थीटा। बेटा देखो, एक कोष्ट में जुड़ रहा है, एक में घट रहा है। a² - b² का सूत्र बन गया कि इसे लिख सकते हैं 1 - के sin² थीटा। ऐसे लिख सकता हूँ 1 - के cos² थीटा, क्योंकि नीचे भी यही बन रहा है, एक कोष्ट में जुड़ रहा है, एक में घट रहा है। मैं सूत्र भी लिख देता हूँ चलो साथ के साथ। क्या होता है? a² - b² बराबर होता है a - b और a + b, और जैसे 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा और 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा होता है 1। देखें ये क्या बन गया? 1 की पावर 1 एक ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 - sin² थीटा क्या होता है बेटा? cos² थीटा। क्या होता है? cos² थीटा। और 1 - cos² थीटा क्या हो जाएगा? sin² थीटा। यहाँ कर रहा हूँ बेटा। अब देखें sin² थीटा बटे cos² थीटा। मैं इसे लिख सकता हूँ कि cos² थीटा बटे से sin² थीटा है। मैं इसे लिख सकता हूँ कोस बटे साइन थीटा और सारे का स्क्वायर। कोस बटे साइन क्या होता है? कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है कोट थीटा के। किसके होता है? कोट थीटा के। तो ये किसका मान होगा?
कोट थीटा और इसका सारे का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोट स्क्वायर थीटा। कोट की वैल्यू क्या थी 7/8 और इसका क्या है स्क्वायर, तो कितना हो गया 7 का वर्ग करोगे 7×7 और इसका वर्ग करा कितना होगा 64। ये इसके कुछ सूत्र थे। क्या थे सूत्र? देखिए बेटा इसे तारें, फिर मैं दूसरा भी कराता हूँ। बेटा उतार लिया होगा दूसरा। चलो दूसरे पॉइंट कुछ जगह ही बच रही है, इसको हटा देता हूँ मैं। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा कोट स्क्वायर थीटा, तो मतलब कि कोट गुणा कोट लिख लो, कोट थीटा गुणा कोट थीटा, तो क्या हो जाएगा 7/8 गुणा 7/8 ऐसे लिख लो, तो 7×7 और बटे 64 ये भी हो गया। सबसे आसान तरीका है बेटा ये। पेपर में ये नहीं होता कि हाँ किसी मेथड से हो, कोई से भी मेथड से कर सकते हो। और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। चलो बच्चा इससे अगला सवाल कराता हूँ। इससे अगला सवाल है, इससे अगले सवाल में कह रहा कि भाई 3 कोट, सवाल नंबर 8, 3 कोट ए बराबर 4 कितना है 4। इसमें कह रहा है हमें सिद्ध करना है 1 - tan स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए। इसकी जांच करनी है कि भाई 1 - tan स्क्वायर ए बटे में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसकी हमें बेटा जांच करनी है कि ये इसके बराबर है या नहीं। तो देखो इस सवाल को बेटा कैसे करेंगे। ये लिखा है, इसका मतलब सोल्व करना है हमें। ये लिखा है 3 कोट ए बराबर 4, तो कोट ए बराबर 4/3, वही लाल बटे कक्का वाला नियम याद रखना हमेशा। ये क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। देखो मैं से एक त्रिभुज बना के बताता हूँ कि हमने एक त्रिभुज लिया ABC, एक त्रिभुज लिया AB और C, कितने अंश का है 90 अंश का है। कौन सा B कोण, जिसमें A और C कोण कौन से हैं न्यून कोण। ये कौन सा है A कोण, ये ले लेते हैं सर, कितना है A। अब देखो A के सामने की भुजा क्या होती है लंब, मतलब कि कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब, और 90 अंश के सामने की भुजा होती है कर्ण, और जिस पर लंब भुजा खड़ी होती है उसे बोलते हैं हम क्या आधार। क्या बोलते हैं बेटा आधार। आधार कितना हमारा 4,
आधार बटे लंब होता है, सॉरी बेटा मैंने उल्टा लिख दिया, ये लंब होता है। लंब कितना है हमारा 3, और निकालना है बेटा क्या कर्ण, तो लगाते थे पाइथागोरस प्रमेय। लिखोगे पाई था गोरस प्रमेय से क्या हो जाएगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर क्या था 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बराबर कितना होगा 25। तो कर्ण बराबर क्या हो गया √25 बराबर कितना आ गया बेटा 5। चलो इतना उतारे फिर आगे कराता हूँ बेटा। देखो बेटा उतार लिया होगा ये इतना, इससे आगे कराता हूँ, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। देखो इसी को ले लेता हूँ ऐसी, देखो पहले ये LHS है ये RHS, हमें LHS और RHS साइड का पता कैसे चलता है। मैं वैसे खड़ा हूँ, मैं कहने लगूँ ये LHS है और ये RHS है, ऐसे नहीं बेटा। कभी भी चित्र का भी और साइड का भी हमेशा ऐसे पता पड़ता है। सवाल है, सवाल को अपने सामने रखिए। ये कौन सी होगी बिल, सीधे हाथ की तरफ है तो राइट हैंड साइड होगी, ये उल्टे हाथ की तरफ है तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो ये पहले भी हमने LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है कि भाई 1 - tan स्क्वायर है बटे में 1 + tan स्क्वायर है। अब देखो हमें डायरेक्ट तो नहीं पता, पहले हमें इसके भी तो मान चाहिए। इतना कर लिया, कर्ण कितना आ गया बेटा हमारा 5। तो देखो हमारे पास कोट का मान था, कोट का था, कोट का कैसे निकल के आया था, कोट कैसे निकल के आया था, कोट ये गुणा में कहाँ चला गया था भाग में। कोट A बराबर कितना था 4/3, तो tan का उल्टा हो जाएगा, तो tan A बराबर कितना हो जाएगा 3/4। लिख लेते हैं बेटा, कोस का भी लिख लो, कोस A बराबर कितना होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा 4, कर्ण कितना है 5। sin A बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। इसमें मान देखते चले जाओ बेटा। देखो 1 - tan स्क्वायर A का मान कितना है 3/4 का स्क्वायर कर दिया, फिर 1 + tan स्क्वायर A, तो tan A का मान कितना है, इसका भी 3/4 है, इसका भी स्क्वायर कर दिया। देखो 1 इसका वर्ग करा कितना होगा 9, इसका वर्ग करा कितना हो गया 16 बटे में इसका देखो 1 + इसका भी वर्ग करा कितना हो जाएगा 9/16। ऊपर का अलग ऐसे ले लो, नीचे का अलग। जब ऊपर का लिया कितना आया 16, ये होगा 16 - 9। भाई एक को इसके बटे में 1 मान लो, 1 से भाग दिया कितना बार गया 16 बार, 16 की 1 में गुणा करी कितना आ गया 16, फिर 16 से भाग दिया कितनी बार गया 1 बार, 1 की 9 में गुणा कर दी कितना आ गया 9। ऐसे नीचे ले लो, ले से कितना आ गया 16, ज़्यादा करो इसके बटे में 1 लिख लो, ठीक है। 1 से भाग दिया 16 बार कटा, 16 की 1 में गुणा करी 16।
16 से भाग दिया कितनी बार गए, एक बार, एक की 9 में गुणा कर दी 9। 16 में से 9 गए कितना बचा बेटा 7 बटे 16। 16 9 कितना हो गया 25, 25 बटे 16। देखो 16 से 16 खत्म, बीच बीच के इनकी गुणा होती है और ऊपर नीचे की गुणा होती है, तो कितना हो जाएगा 7 बटे 25। कितना हो गया 7 बटे 25। चलो मैं इस चित्र को भी सफा कर देता हूँ, क्योंकि मान तो हो ही गई हमारे पास। इधर ले लेता हूँ मैं राइट हैंड साइड। RHS क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। कोस ए का मान कितना है 4 बटे 5, का स्क्वायर। साइन ए का मान कितना है 3 बटे 5 और 3 बटे 5 का स्क्वायर। 4 का वर्ग करा 16, 5 का वर्ग करा 25, 3 का वर्ग करा 9, 5 का वर्ग करा 25। देखो ये लिखा हुआ है अंश बटे हर, जिसका हर एक सा होता है उसमें डायरेक्ट घटा देते हैं या जोड़ देते हैं। देखो 16 में से 9 गए कितना बचा 7, 7 बटे 25 बराबर किसके आ गया LHS के। तो लिखेंगे अतः या चूंकि या इतनी सीधम भी लिख सकते हो कि LHS बराबर किसके हो जाएगी RHS के है। और यही पूछ रहा कि हाँ या ना, देख ली। चलो ताल लीजिए, फिर आगे कराता हूँ। उतार लिया होगा बेटा, चलता हूँ मैं आगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी, और कल कराएंगे, ठीक है। चलो बाय, धन्यवाद सभी को।